हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोच्च क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपकी फ्रेंड दुर्गा शर्मा। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हर लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप नीट के पेपर की अगर बात करें तो उसके जो प्रीवियस पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक ज़रूर देखने को मिलेगा। और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करेंगे, और उस टाइम पे हम घबरा के उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आज इस वीडियो में शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आए तो आप विद इन 5 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और अपने नंबर ले सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं किसकी, कंडक्शन की। कंडक्शन ऑफ चार्ज कैसे होता है और हमारा जो इंडक्शन होता है चार्ज का उससे डिफर कैसे करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारा जो चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है। एक तो जो चार्ज है हमारे पास वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या है, जब इसके कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि जो चार्ज होता है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इसीलिए अगर आपको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या ट्रांसफ़र करवाना है, चार्ज को ट्रांसफ़र करवाना है, तो आप क्या करोगे, या तो उसका इंडक्शन करवाओगे या फिर उसका कंडक्शन करवाओगे। या फिर आप पढ़ते हो जैसे कि हमारा फ्रिक्शन होता है, दो बॉडीज़ को आप रब करते हो तो उस टाइम पे हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें देखिए कंडक्शन में क्या होता है, व्हेन ए चार्ज्ड कंडक्टर, अनचार्ज्ड कंडक्टर लेना है, टच्ड विद ए चार्ज्ड कंडक्टर। कोई भी अनचार्ज बॉडी ली हमने और दूसरी हमने अनचार्ज बॉडी ली, उन दोनों को क्या करवाना है, एक दूसरे से कांटेक्ट करवाना है। ये चीज़ ध्यान रखना। इंडक्शन में हमारे पास कभी भी ये नहीं होता कि दोनों चीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं। वो कुछ डिस्टेंस पे रह के एक दूसरे को क्या करती हैं, चार्ज करती हैं। लेकिन कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम दोनों बॉडीज़ का क्या करवाते हैं, फिजिकल कांटेक्ट। और वो फिजिकल कांटेक्ट आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो वो कुछ ऐसे दिया जाएगा कि कोई भी दो स्फीयर्स हैं और उनको हमने किसी कंडक्शन वायर से कनेक्ट करवा दिया, तो उस टाइम पे हमारा जो स्फीयर ए है और हमारा दूसरा स्फीयर बी है, उन दोनों के ऊपर आफ्टर सेपरेशन क्या चार्ज आएगा, ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा, बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो हमें क्या दिया होगा, यहाँ पे दो स्फीयर्स दिए होंगे, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी। यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम बाय ए कंडक्टिंग वायर। ये हमने कोई कंडक्टिंग वायर ले ली, ठीक है। एक हमारे पास जो ये वाला था स्फीयर बी, ये अनचार्ज्ड था, लेकिन जो ये है मेरे पास ए स्फीयर, ये चार्ज्ड स्फीयर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये क्या करेगा, इसको चार्ज ट्रांसफ़र करेगा। आपने वो देखा होगा कि आप क्या करते हो, एक टैंक में वाटर लो, दूसरा एम्प्टी लो, ठीक है, और उन दोनों को किसी पाइप से कनेक्ट करवा दो, तो जो हमारा एम्प्टी वाला टैंक होता है उसमें उतना ही पानी ट्रांसफ़र होता है जब तक कि उन दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। ये आपको पता है। तो वैसे ही हमारे पास चार्ज का कंडक्शन होता है। लेट अगली स्लाइड में बात करते हैं कि हमारे पास ये कोई स्फीयर ए है, ये कोई स्फीयर बी है, ये दोनों कनेक्ट किससे हैं, कंडक्शन वायर से। अब इसके ऊपर अगर हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज Q1 है और ये हमारे पास अनचार्ज है, यानी कि चार्ज Q2 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच की, ठीक है। तो इन दोनों में आपको अगर पूछा जाए कि ए के ऊपर चार्ज कितना आएगा आफ्टर सेपरेशन, तो आप कैसे निकालोगे, Q1 Q2 डिवाइड में 2। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, दोनों चार्ज का प्लस करो और डिवाइड में 2 करो। अगर इस न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, Q1 Q2 0 है, तो क्या आ जाएगा Q1/2। तो जितना चार्ज इस ए स्फीयर के ऊपर होगा दोनों उसको हाफ हाफ कर लेंगे। इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, Q1/2, और इसके ऊपर भी चार्ज कितना रहेगा, Q1/2। तो ये तो बात थी जब हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को और चार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि हम क्या करें कि हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है
दूसरी भी चार्ज बॉडी है। जो ऊपर वाले स्फीयर्स थे वो ध्यान रखना हमने क्या किया था, आइडेंटिकल कंसिडर किए थे। कैसे कंसिडर किए थे, आइडेंटिकल, जिनकी हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल होते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, इनकी जो रेडियस है वो इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों की रेडियस R1 और R2 है, दोनों डिफरेंट हैं। ये स्फीयर A है, ये मेरे पास स्फीयर B है, दोनों के दोनों चार्ज्ड हैं। ठीक है, इसके ऊपर मान लेते हैं -6 मिली कूलम है और इसके ऊपर हम मान लेते हैं 2 मिली कूलम का चार्ज है। अब आपको पूछा जाएगा कि अब हम क्या करते हैं, स्फीयर A को स्फीयर B के साथ क्या करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं कंडक्टिंग वायर से। और अब बताओ इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना आएगा। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जो हमारे पास Q1 डैश आएगा इस स्फीयर के ऊपर वो कितना आएगा, R1 जो इसकी रेडियस है, मल्टीप्लाई में Q1 प्लस Q2 जो दोनों के ऊपर चार्ज है, और डिवाइड में क्या होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास ऑन द स्फीयर ए स्फीयर के ऊपर। और बी की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, Q2 डैश इज इक्वल टू R2 Q1 प्लस Q2 डिवाइड में R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जब भी आपको कंडक्शन की बात करें किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि हमारे पास कंडक्शन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, जस्ट वो अप्लाई करो और 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है कि हमारे पास कोई 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो 2 आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर बोला है। मेटल क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं, और कंडक्टर के ऊपर आपको पता है कि हमेशा चार्ज कहाँ पे होता है, आउटसाइड, यानी कि सरफेस के ऊपर उसका चार्ज एक्यूमुलेट होता है। इसमें दिया हुआ है स्फीयर ए एंड स्फीयर बी। एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर बी है, उनके ऊपर चार्ज कितना है, Q1 है मेरे पास -3 मिली कूलम, Q2 है मेरे पास -1 मिली कूलम। इनकी जो रेडियस है वो दोनों इक्वल हैं क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स दिए हुए हैं। वो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आना है। तो हम कॉन्टेक्ट के लिए क्या करते हैं, इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अभी हमें निकालना है कि जो स्फीयर ए है हमारे पास, उसके ऊपर आफ्टर सेपरेशन हमारे पास चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है भाई, मेरे को फॉर्मूला याद है कि ये वाला फॉर्मूला होता है R1 Q1 प्लस Q2 डिवाइड में R1 प्लस R2। अब आपको पता है दोनों की दोनों रेडियस हमारे पास क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड में 2। तो यहाँ पे हमारा चार्ज ऑन स्फीयर ए, या फिर 1 बोल सकते हो जैसे हमने नोटेशंस लिए हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, दोनों चार्ज का क्या करो, सम कर दो और डिवाइड में क्या कर दो, 2। तो कितना आ गया, -4 डिवाइड में 2 -2 मिली कूलम। यानी कि जो स्फीयर ए है, जब इन दोनों को कॉन्टेक्ट के बाद हम सेपरेट करेंगे तो हमारा जो स्फीयर ए था उसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, -2 मिली कूलम। -2 मिली कूलम, और बी के ऊपर भी कितना रहेगा, -2 मिली कूलम। ऐसे क्वेश्चंस में इसको ऐसे अप्रोच कीजिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि आइडेंटिकल है या नहीं है। अगर आइडेंटिकल है तो डायरेक्ट क्या करना है, चार्जेस का सम करो और डिवाइड में 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रेडियस की बात नहीं करता कि सेम रेडियस नहीं है, आइडेंटिकल स्फीयर्स नहीं है, तो उस केस में आप क्या करिए, इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखना है और जस्ट अप्लाई करो, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इससे बेस्ट ट्रिक कोई नहीं है। अगर आप बिल्कुल मिनिमम टाइम में करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कीजिए, जो भी चार्जेस आपको दिए हुए हैं आपको पता है कि ये तब तक ट्रांसफ़र करेगा जब तक इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज पे ना पहुंच जाए। तो उसके पास -1 मिली कूलम है, इसके पास -3 मिली कूलम है। तो ये क्या करेगा, अगर हम पोलैरिटी ना देखें तो इसके पास चार्ज ज़्यादा है, अब ये अपना चार्ज उसको देगा। अब कितना दे सकता है, एक ही देगा क्योंकि एक तो उसके पास है। तो इसीलिए ऐसे न्यूमेरिकल्स को ऐसे ट्रिक्स के साथ कीजिए ताकि मिनिमम टाइम में आपका आंसर आ जाए।
तो इस लेक्चर में हमने बात की कंडक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक अपनी प्रिपरेशन रखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कहीं भी क्यूरी आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ।